नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के बारे में हम विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। हरियाणा की भौगोलिक संरचना, ये जो क्लास हमारी CET मेंस एग्जाम और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। आज की इस वीडियो में हरियाणा की भौगोलिक संरचना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। हरियाणा की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारी 2,53,51,462 भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 2.09% है। कितना प्रतिशत है? 2.09% है। भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करें दोस्तों इसमें कि हरियाणा की जो कुल जनसंख्या कितनी है, हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है 2,53,51,462, जिसमें से कुल क्षेत्रफल है, जो कुल जनसंख्या प्रतिशत है 2.09% है। और कुल क्षेत्रफल है जो इंडिया का 32,87,263, उसमें से हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से कुल क्षेत्रफल प्रतिशत पूछे भारत के संदर्भ में तो वो कितना है? 1.34% है। 1.34% जो है प्रतिशत है वो कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसके अनुसार हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना? 1.34% है। जो जनसंख्या है भारत की, उसके संदर्भ में भारत जो हरियाणा की जो जनसंख्या जो प्रतिशत है वो कितना है? 2.09% है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। जबकि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। एरिया आपने को इस हरियाणा एग्जाम में राजस्थान का कितना एरिया है वो इतना ध्यान नहीं रखना, परंतु ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है राज्य, तो राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल के अनुसार है, जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा और छोटा है ये हमारा स्टेट है जो चेंज हो जाएगा। बात करें हरियाणा का जो मैप है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। पश्चिम में कौन सा? पंजाब। उत्तर में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। जबकि पूर्व में कौन सी स्टेट आ जाएगी? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल हरियाणा का सबसे जो बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक। कौन सा है जी? रोहतक। रोहतक सबसे हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। और सबसे छोटा मंडल कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा की सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। कितनी लगती है जी? 11 किलोमीटर। कितनी लगती है? 11 किलोमीटर। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। कितनी? 1262 किलोमीटर। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से है? दक्षिण पश्चिम में कौन सा? राजस्थान। उत्तर प्रदेश। नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नंबर 3 कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा है जी? उत्तराखंड। नंबर 4 कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नंबर 5 कौन सा है? पंजाब। अगर पूछा जाए केंद्र शासित समेत कितना होता है तो 7। कौन सा है? चंडीगढ़ और दिल्ली। दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 5 हमारे राज्य है जो हमारे हरियाणा प्रदेश को जो बाउंड्री के साथ सीमा है वो साझा करते हैं। तो इस पेज में जो हमने देखा है उसका रिवीजन करते हैं एक बारी कि यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें हरियाणा की जो जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 जनसंख्या जो कुल संदर्भ में भारत की 2.09%। कुल क्षेत्रफल है इंडिया का 32,87,263 किलोमीटर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर। और भारत के संदर्भ में हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 1.34% है। सबसे बड़ा राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 20वां स्थान। कौन सा है? 20वां। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा? 18वां। जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा? 11वां। लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 28वां। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा? 11वां। साक्षरता दर में 15वां। और राज्य में कितना है?
22वां। पुरुष साक्षरता दर में कितना कौन सा है? 12वां स्थान है। महिला साक्षरता दर में कौन सा है? 18वां है। एचडीआई में हरियाणा का स्थान कौन सा है? 9वां है। कौन सा है? 9वां। हिमाचल प्रदेश के साथ जो हरियाणा के 3 जिले, हरियाणा के 3 जिले और सीमा बना रहे हैं, साझा कर रहे हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश के साथ कितनी सीमा बना रहे हैं? कितने जिले? 3 जिले, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के कितने जिले हैं सीमा साझा कर रहे हैं? यमुनानगर। कौन सा? यमुनानगर। करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। फरीदाबाद और पलवल 6 जिले हरियाणा के उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा वो साझा कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ कितने थे? 3 जिले। हिमाचल प्रदेश के साथ अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। यमुनानगर हिमाचल के साथ भी है और किसके साथ भी है? उत्तर प्रदेश के साथ है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा? हरियाणा के राजस्थान। राजस्थान के साथ कितने हैं जिले हैं? 7 जिले जो सीमा साझा कर रहे हैं। और पंजाब के साथ भी कितने थे? 7। राजस्थान के साथ कौन कौन सा है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी और नू। नंबर 1 सिरसा, नंबर 2 फतेहाबाद, नंबर 3 हिसार, नंबर 4 भिवानी और नंबर 5 महेंद्रगढ़, नंबर 6 रेवाड़ी और नंबर 7 नू। 7 जिले। जबकि चरखी दादरी है वो बाउंड्री टच नहीं कर रहा, क्योंकि भिवानी और एक तरफ से महेंद्रगढ़ ने इसको है राजस्थान की टच करने से रुका हुआ है। तो राजस्थान के साथ हरियाणा के कितने जिले? 7 जिले। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू। जबकि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। और हिमाचल प्रदेश के साथ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। पंजाब के साथ पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। और उत्तराखंड के साथ जो साझा कर रहा है वो कौन सा है? उत्तराखंड से जो हरियाणा का जो साझा हो रही है वो किससे हो रही है? यमुनानगर से। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली है किस किस के साथ बाउंड्री बना रही है? सोनीपत। किसके साथ? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद के साथ है जो बाउंड्री है वो। हरियाणा जब बना था तो उसमें कितने जिले थे शुरुआत में? 7। कितने जिले थे? 7। कौन कौन सा? महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? सिरसा। कौन सा है? सिरसा, 4277 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। कितना? 791 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? जो क्षेत्रफल में कौन सा छोटा है? फरीदाबाद। जो जनसंख्या में कौन सा है? फरीदाबाद बड़ा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद, 791 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि फरीदाबाद कितना है जनसंख्या में? सबसे बड़ा। सबसे छोटा जो जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? चरखी दादरी। पंचकुला की कितनी है? जो चरखी दादरी के बाद सबसे छोटा कौन सा है? पंचकुला। 1 नवंबर 1989 सबसे पहले बात करें हरियाणा में कितने जिले थे? 7। जब 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई थी कितने जिले थे? 7 जिले। कितने जिले थे? 7। तो 2 जिले नए बने थे 22 दिसंबर 1972 को। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत। कितने जिले हो गए? 9 जिले। तो 9 जिले बने थे तो भिवानी और सोनीपत। भिवानी किससे बना था? हिसार से। सोनीपत किसे? रोहतक से। तो 22 दिसंबर 1972 को भीम सोया भिवानी और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 किससे अलग हुआ था? हिसार से। और सोनीपत किससे हुआ था? रोहतक से अलग हो करके नया जिला बनाया था। उसके बाद जो 10वां जिला बना है वो कौन सा जिला बना? कुरुक्षेत्र। कौन सा जिला बना था? कुरुक्षेत्र। 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत। भिवानी किससे अलग हुआ था? हिसार से। सोनीपत किससे हुआ था? रोहतक से।
10वां जिला बना है कुरुक्षेत्र, 25 जनवरी 1973 कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किससे अलग हुआ? करनाल से। 11वां जिला 1973 के बाद 1975 कौन सा जिला है बना है? 11वां सिरसा 1975 और किससे अलग हुआ? हिसार। हिसार से अब तक कितने जिले बने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो भिवानी, भिवानी का 22 दिसंबर 1972 और सिरसा 1975 किससे अलग हुआ? हिसार से। 1975 के बाद है 1979 1979 1979 में कौन कौन से जिले बने हैं? जो बना है वो फरीदाबाद। कौन सा जिला? फरीदाबाद। कब है? 1979 किससे अलग हुआ? गुरुग्राम से। किससे हुआ? गुरुग्राम। अब तक देखा हमने जो 8वां और 9वां 8वां जिला था भिवानी, भिवानी हुआ था हिसार से अलग और सोनीपत हुआ है रोहतक से। 10वां जिला था हमारा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हुआ था करनाल से, कुरुक्षेत्र करनाल से। 11वां जिला था हमारा सिरसा, सिरसा किससे हुआ था? हिसार से अलग। 12वां जिला है फरीदाबाद, फरीदाबाद हुआ है गुरुग्राम से और कब हुई स्थापना? 1979। 13वां जिला है और 14वां और 15वां और 16, 13 14 15 और 16 कौन से? 4 जिले एक साथ अलग हुए हैं। 1 नवंबर 1989 को बने थे। कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत 16 जिले। 1989 के बाद है 17वां जो जिला बना है वो बना है पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। 1995 किससे अलग है? अंबाला से। किससे? अंबाला से। 1995 के बाद है 2 जिले एक साथ बने थे। कौन से? 15 जुलाई 1997 को 18वां और 19वां जिला। कितने? झज्जर और फतेहाबाद। झज्जर किससे हुआ है? रोहतक से। किससे? रोहतक से। रोहतक से 2 जिले हमारे बने। कौन सा? एक तो सोनीपत और एक झज्जर। और फतेहाबाद किससे बना? हिसार से। 19वां नंबर है फतेहाबाद हिसार से। हिसार से कौन कौन से जिले बने? एक तो बना है सिरसा, एक बना है भिवानी और 19 नंबर का फतेहाबाद। 15 जुलाई 1997 को 2 जिले एक साथ बने, झज्जर और फतेहाबाद। हमारा 20वां जिला बना है 4 अप्रैल 2005 को मेवात। किसे? गुरुग्राम से। किससे अलग हुआ? गुरुग्राम से। कौन से नंबर का? 20वां। 21वां जो बना है हमारा पलवल। पलवल कब बना है? 2008 में। कब? 2008 में। और कौन सा? 21वां जिला पलवल और किसे? फरीदाबाद से अलग हुआ था। चरखी दादरी जो बना है वो बना है 22वां जिला। नए जिले की जो स्थापना हुई है वो ये चरखी दादरी। भिवानी से कब? 2016 में। 16 नवंबर 2016 में चरखी दादरी भिवानी से अलग हुआ था। कौन सा जिला? 22वां जिला। हरियाणा प्रदेश भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है। पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग से 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश था 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। हरियाणा है। हरियाणा भारत के किस भाग में है? पहला ही क्वेश्चन हमारा बन सकता है हरियाणा भारत के किस भाग में है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। और अगर बात करें इंडिया है वो मैप मानचित्र में कहाँ है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। परंतु हरियाणा जो है उत्तरी पश्चिमी भाग में है। और पंजाब के मैदान से कितना उत्तरी अक्षांश हरियाणा का है? वो हरियाणा का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। 27 डिग्री से 30 और देशांतरीय जो विस्तार जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा है भारत के किस भाग में? उत्तर पश्चिमी भाग में है। जो हरियाणा का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय की बात करें तो 27 डिग्री से 30 चलना है हमें, 27 से 30 चलना है और देशांतर चलना है वो कितना चलना है? 74 से 77 चलना है। ऐसे है हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है? पंजाब। जो हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है? पंजाब। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में जैसे ये हरियाणा है तो यहाँ जो उत्तर पश्चिमी भाग है इस तरफ कौन सा है? पंजाब। कौन सा है जी? पंजाब। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी जो उत्तर पूर्व में जो उत्तर पूर्व ये लोकेशन है यहाँ कौन सा? हिमाचल है। कौन सा? हिमाचल। हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी है? पूर्व में जो कौन सी नदी बह रही इस तरफ? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रही है। हरियाणा के उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सा है? अगर उत्तर पश्चिमी बात करें तो पंजाब। उत्तर पूर्व में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश।
जबकि पूरब में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य के पश्चिम एवं दक्षिण राज्य में हरियाणा राज्य के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है। दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश राज्य दिल्ली है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा इस तरफ कौन सा है हमारा? पंजाब। उत्तर पश्चिम में कौन सा है? पंजाब। उत्तर पूर्व में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पूर्व में कौन सा है? यूपी। पूर्व में यूपी। जबकि दक्षिण में कौन सा है? राजस्थान। दक्षिण में राजस्थान। दक्षिण पूर्व में कौन सा है? दक्षिण जो पूर्व है यहाँ कौन से? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। हरियाणा भारत का भू आवेशित राज्य है। हरियाणा भारत का क्या? भू आवेशित राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.34% है। ये हम पिछले क्लास में भी हमने अध्ययन किया था कि जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि हरियाणा कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और भारत के संदर्भ में क्षेत्रफल में कितना? 1.34% है। FSI के अनुसार राज्य में वन आवरण 1586 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.64% है। राज्य में वृक्ष आवरण कितना है? 1282 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.16% है। तो क्या क्वेश्चन है? हरियाणा के पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में कौन कौन से हैं? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? ये क्वेश्चन बन सकता है। और कितना प्रतिशत है? और कितना वन हरियाणा में जो आवरण है वो कितना परसेंटेज है? तो हरियाणा में जो वन आवरण है राज्य में वो कितना? 1586 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 3.64%। और राज्य में वृक्ष आवरण 1282 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्र का 3.16% है। डॉक्टर जसवीर ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, डॉक्टर जसवीर सिंह की पुस्तक कौन सी है? क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के राइटर कौन है? तो वह डॉक्टर जसवीर सिंह। हरियाणा मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। डॉक्टर जसवीर सिंह की जो पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसमें हरियाणा को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? शिवालिक। कौन सा भाग है? सबसे बात करें शिवालिक। शिवालिक है। शिवालिक के बाद कौन सा है? गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, अरावली का पथरीला मैदान, तरंगित बालू मैदान और अनकाई दलदल। ये 8 हमारे डॉक्टर जसवीर सिंह ने एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा पुस्तक में हरियाणा को 8 भागों में बांटा है। शिवालिक राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में राज्य के शिवालिक है, जो शिवालिक हरियाणा डॉक्टर जसवीर सिंह ने एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा जो पुस्तक है उसमें से हरियाणा को 8 भागों में बांटा, जिसमें से एक है शिवालिक, जो राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा राज्य शिवालिक है हरियाणा के राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी भाग में। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो हमारे इसमें उत्तर पूर्वी भाग में है। शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है, जिसमें मुख्यतः शिवालिक पहाड़ियां हैं हरियाणा के उत्तर पूर्व में। इसमें कौन कौन से हरियाणा के जिले हैं वो शिवालिक पहाड़ी से टच है? वो है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। उत्तरी पूर्वी भाग है जो शिवालिक का वो आता है हरियाणा में, जिसमें से पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। शिवालिक जो पहाड़ी है वो इन 3 जिलों के साथ है, वो सीमा है वो साझा हो रही है। शिवालिक का निर्माण है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तल की नदियों के द्वारा निष्पेषण के फलस्वरूप ऊपर उठने से हुआ है। शिवालिक का निर्माण किससे हुआ है? शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में। शिवालिक हरियाणा के उत्तर पूर्व में 3 हरियाणा के जिले हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर है। और शिवालिक है वो का निर्माण है हिमालय के दक्षिण में है। शिवालिक है वो किसमें? हिमालय के दक्षिण में है। संकरी खाई की तली जो है नदियों के द्वारा जो निष्पेषण हुआ है उसके ऊपर उठने से शिवालिक का निर्माण हुआ है। और ये पहाड़ियां अधिक ऊंची नहीं है। इन पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई है 700 मीटर से लेकर 900 मीटर तक है। शिवालिक का निर्माण हिमालय के दक्षिण में है। और ये जो है इनका जो नदियां हैं
उसके निष्कर्षण के कारण है उसका निर्माण हुआ है। और इनकी जो ऊंचाई कितनी है 700 से 900 मीटर, 700 मीटर से लेकर 900 मीटर तक इनकी ऊंचाई है। इन पहाड़ियों में से कौन सी नदियां बहती है? शिवालिक पहाड़ी से बहने वाली नदियां कौन सी है? गग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती आदि नदियां वो निकलती है। तो शिवालिक हरियाणा के किस भाग में? एक पहला क्वेश्चन बन सकता है हमारा उत्तर पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा के कौन से जिले हैं इसके साथ शिवालिक के साथ वो बाउंड्री है, टच है, तो वह पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा कि इनकी जो ऊंचाई कितनी है 700 से 900 मीटर है। ये शिवालिक पहाड़ी हिमालय के किस भाग में? दक्षिण भाग में। फिर हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कौन सी नदी बहती है? गग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती। सीमेंट बनाने वाले चूने का पत्थर इन भागों में सामान्यतः मिलता है। तो शिवालिक में जो है, शिवालिक की जो पहाड़ियों में कौन सा पत्थर मिलता है? वो चूना पत्थर। चूना पत्थर है वो किस में मिलता है? शिवालिक पहाड़ियों में मिलता है। पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर, पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करौ है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करौ, जो मोरनी पहाड़ियों में स्थित है। मोरनी पहाड़ी की औसत ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ये है हमारी उत्तर की तरफ है, उत्तर पूर्व की है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो है करहो। जबकि दक्षिण में है, ये हमारा क्वेश्चन अलग हो सकता है। सबसे ऊंची चोटी है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? शिवालिक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे ऑल ओवर बात करें तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? करो, जो मोरनी की पहाड़ी पंचकुला में है, जिसकी औसत ऊंचाई 1514 मीटर है। तो ये हमारे क्वेश्चन शिवालिक पहाड़ी से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? शिवालिक पहाड़ी हरियाणा के किस भाग? उत्तर पूर्व में। कौन से जिले? हरियाणा के 3 जिले हरियाणा के इसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि ये हरियाणा के जो शिवालिक पहाड़ी है, जो हरियाणा के 3 जिलों में सीमा है वो साझा करिए, ये हिमालय के किस भाग में? दक्षिण भाग में है। और इससे कौन सी नदियां हैं? मारकंडा है, गग्गर, सरस्वती, ये नदियां, टांगरी, सरस्वती नदी, ये इससे बह रही है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 700 से 900 किलोमीटर। यहाँ से 100 किलोमीटर नहीं, 700 से 900 मीटर है। और इससे कौन से पत्थर है वो हमें मिलता है? चूने का पत्थर मिलता है। शिवालिक पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करवा है। औसत ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। गिरिपाद मैदान, नेक्स्ट पॉइंट है गिरिपाद मैदान। ये मैदान यमुना नदी से घग्गर नदी, गिरिपाद मैदान है यमुना नदी से लेकर कहाँ तक है? घग्गर नदी तक। यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में। जो यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में ही शिवालिक पहाड़ी है। यमुनानगर, पंचकुला जो और यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में कौन से? गिरिपाद मैदान है। यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में कौन से? गिरिपाद है। यमुना से लेके घग्गर नदी तक है। यमुना है जो इससे पूर्व में, और घग्गर नदी हमारे हरियाणा में कौन से? जो जींद है, फतेहाबाद है, जो कुरुक्षेत्र है, जो इन जिलों के साथ है वो नदियां बह रही है। तो यमुना नदी से लेके जो घग्गर नदी के बीच में है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, इसमें कौन से मैदान है? गिरिपाद के मैदान है। इन मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। गिरिपाद है उसको स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है? घर कहा जाता है। इस मैदान में नदियां नालों द्वारा बनाए गए खड्डे हैं, उनको पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। स्थानीय भाषा में तो इन मैदान को क्या कहेंगे? घर कहेंगे। जबकि जो इस मैदान में जो नदियां हैं, जो घग्गर और यमुना नदियां हैं, इनके जो इनकी सहायक जो नदियां इनके द्वारा बनाए गए खड्डे हैं, उनको क्या कहेंगे? पहाड़ी भाषा में चौक कहे जाते हैं। जबकि जगाधरी तहसील में इसे क्या कहा जाता है? कंगी कहा जाता है। गिरिपाद मैदान है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, गिरिपाद मैदान है यमुना नदी से लेकर घग्गर नदी तक फैला हुआ है, जिसमें यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला है। इस स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में इनको घर कहा जाता है। जबकि पहाड़ी भाषा में इनको क्या कहा जाता है? चौक कहा जाता है जो गड्ढे हैं। और जगाधरी में इनको क्या कहा जाता है? कंगी कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकता है। ये बाग अन्य बागों की तुलना में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। जो एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा डॉक्टर जसबीर ने हरियाणा को 8 भागों में बांटा है, उसमें सबसे उपजाऊ कौन सा है? वो है गिरिपाद का मैदान। क्योंकि शिवालिक है, शिवालिक में तो पत्थर पहाड़ियां है, तो अरावली में पत्थर पहाड़ियां है, बालू टिब्बे हैं, वहां वैसे नहीं, परंतु जो नदियों के द्वारा बहाया गया जो मैदान है, जो उसके द्वारा जो कुछ मिट्टियों में जो है, तो उनमें से जो इनकी जो उपजाऊ है वो कौन सा है? गिरिपाद का मैदान है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है? 300 से 375
मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, जो कि हमारी जो शिवालिक की कितनी थी, 700 से 900 मीटर ऊंचाई थी। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से, शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र से। तो बात करें शिवालिक, शिवालिक कहाँ है, हरियाणा के उत्तर पूर्व में, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। जबकि गिरिपाद का मैदान गग्गर से यमुनानगर से गग्गर नदी तक। शिवालिक में कौन सी नदी है, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती और गग्गर नदी थी। जबकि गिरिपाद में कौन सी है, मेन जो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो है यमुना से गग्गर। अरावली तक फैला हुआ जलोढ़ का मैदान कहाँ से, शिवालिक के जो गिरिपाद क्षेत्र है, जो हमारा यमुनानगर से लेके और जो अरावली तक है, ये जलोढ़ के मैदान यमुना और गगन नदियों के मध्य विस्तृत ये उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान, जिसे बांगर भी कहा जाता है। उच्च भूमि है उसको क्या कहेंगे, बांगर, उच्च भूमि को बांगर कहेंगे। जलोढ़ मैदान है जो शिवालिक की जो पहाड़ी गिरिपाद मैदान से लेके जो अरावली है दक्षिण में, उसमें यमुना और घग्गर नदी के मध्य जो फैला हुआ भाग है, विस्तृत भाग है, उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। जो उच्च भूमि है उसको, जलोढ़ मैदान की उच्च भूमि को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। इस क्षेत्र में जो जलोढ़ मैदान में मारकंडा, सरस्वती और चेटांग है, ये नदियां भी बहती है। शिवालिक में कौन सी नदियां थी, मारकंडा, घग्गर, सरस्वती, टांगरी। जबकि जलोढ़ मैदान में कौन सी है, मारकंडा, सरस्वती और चोटांग। और गिरिपाद में हमारी दो इंपॉर्टेंट थी, यमुना और घग्गर नदी। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 220 से 280 मीटर के मध्य है। जो जलोढ़ मैदान की कितनी, 220 से 280। जबकि गिरिपाद की कितनी, 300 से कुछ थी। जबकि शिवालिक की 700 से 900 मीटर थी ऊंचाई। बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान है यमुना एवं उसकी सहायक नदियों से उत्तर जो है पूर्व उत्तर प्रदेश है और पूरी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हो रहा। बाढ़ का मैदान है यमुना और उसकी सहायक नदियों से प्रदेश के पूरी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। यमुना है, यमुना की जो उसकी सहायक नदियां है, जो हरियाणा के पूरी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ये तरंगित मैदान है। ऐसा है, बाढ़ का मैदान क्या है, तरंगित मैदान है, जो जिसमें अंतर्ग्रस्थित घाटी मार्ग तथा दलदल भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है, सबसे जो अंतर्ग्रस्थित या दलदल के जो मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं बाढ़ के मैदान, जो हमारे यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान है, उसमें हमें दलदल पाया जाएगा, तरंगित मैदान पाए जाएंगे और अंतर्ग्रस्थित घाटी भी पाई जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है हमारा। बालू के टिब्बे युक्त मैदान, बालू हमें कहाँ दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे पश्चिम में, पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान की सीमा के साथ साथ, जैसे सिरसा है, फतेहाबाद है, इंदरगढ़ है, जो ये जो लोकेशन है हरियाणा की, यहाँ में बालू के टिब्बे दिखाई देंगे। राजस्थान में आने वाली गर्म शुष्क पवनों, जो गर्म हवाओं के द्वारा कछार से लाई गई बालू में मिट्टी के निष्पेषण से इन बालू की टीलों का निर्माण हुआ है। तो बालू का टीले किस कहाँ से, राजस्थान से जो मिट्टी आ रही है उनसे क्या है, एक जगह इकट्ठी होगी, वहाँ क्या बनेगा, टीला बन जाएगा। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, बालू का टीले। जो इसमें हरित पट्टी भी लगाई गई है, जो ये क्षेत्र है जहाँ जिसमें बालू को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जो अभी ये जो है बालू के जो टीले बने हैं, इनमें इनको रोकने के लिए क्या हरित पट्टी का निर्माण किया गया है, जिससे टीले हैं जो बालू है आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। महेंद्रगढ़ है, भिवानी, सिरसा, हिसार जिले के भाग ये क्या हरित टीले हैं। अरावली का पथरीला प्रदेश, अरावली का जो पथरीला प्रदेश है, तो अब तक हमने डॉक्टर जसवीर सिंह ने जो पुस्तक थी एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, इसमें 8 भागों में बांटा। तो इसमें हमने अध्ययन किया शिवालिक का, शिवालिक के बाद हमने अध्ययन किया था, शिवालिक का बाद में हमने अध्ययन किया था अरावली का। जो शिवालिक के बाद हमने देखा गिरिपाद का मैदान, गिरिपाद के मैदान के बाद देखा हमने बाढ़ का मैदान, बाढ़ के मैदान के बाद देखा हमने जो बालू में मैदान, बालू में जो के बाद है हमने अरावली का पथरीला प्रदेश। ये प्रदेश जो है अरावली का जो पथरीला मैदान है, जो अरावली पर्वतमाला की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार, जो कि दक्षिणी भाग में, जो अरावली है किस भाग में, दक्षिणी भाग में, शिवालिक किस भाग में, उत्तरी भाग में। शिवालिक की उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, करो। और यहाँ हम देखें अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
अरावली में जो हमें पहाड़ियाँ मिलती है वो क्या है, नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें अर्ध शुष्क क्षेत्र वायु अपर्दन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। जो ये पहाड़ियाँ है अरावली की, इसमें नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र में वायु अपर्दन का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। अरावली की पहाड़ी में चूना और स्लेट का पत्थर भी मिलता है। चूने का जो पत्थर हमें क्या था, शिवालिक में था। चूना और स्लेट का जो पत्थर हमें क्या मिलता है, अरावली की पहाड़ियों में मिलता है। यहाँ वर्षा है वो कम होती है, इसलिए यहाँ कौन सी झाड़ियाँ पाई जाती है, कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। तरंगित बालू के मैदान, तरंगित बालू के जो मैदान है इसमें ये कम विस्तृत तरंगित मैदान है जिसका निर्माण वायु की निष्पेषण के कारण हुआ है। इनमें कहीं कहीं जो है घटकों के मध्य गरज भी मिलते हैं जिनसे वर्षा का पानी भी भर जाता है। अनकाई दलदल, अनकाई दलदल है हरियाणा के पश्चिमी जिले सिरसा के दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला है, पश्चिमी जिला। हरियाणा की पश्चिमी जिला कौन सा, सिरसा। और सिरसा के किस भाग में पाया जाता है, दक्षिण भाग में। किस भाग में, दक्षिण भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। जल प्रवाह में अवरोध के कारण इसमें दलदल का जो प्रादुर्भाव है वो हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा कितने प्रकार है, 3। जो पुस्तक है एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, उसमें हरियाणा को कितने भागों में बांटा था, मुख्य भाग को 8 भागों में। जो कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा कितनी इकाइयां, 3। वो कौन से, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। कुरुक्षेत्र है ये कितना है, 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि हमने देखा था जो उत्तरी क्षेत्र हरियाणा कितना था, 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में था। तो जबकि कुरुक्षेत्र हमारा किसके बीच में है, 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जबकि पुरी कितना था, पुरी हमारा 74 से 77 था, पुरी देशांतर। जबकि कुरुक्षेत्र किसके बीच में, 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूरी देशांतर के मध्य है। उत्तरी अक्षांश 28 डिग्री से 30 डिग्री और 76 डिग्री से 77 डिग्री के बीच में कौन सा है, कुरुक्षेत्र। जो हरियाणा की दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा है। इसमें जो है पूर्व में कौन सा है, कुरुक्षेत्र के पूर्व में कौन सा है, करनाल। और पूर्व में करनाल और जींद क्षेत्र सम्मिलित है। गगन नदी अनकाई दलदल भी, गगन नदी के द्वारा अनकाई दलदल भी बनाया जाता है। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में है, इसमें क्या है, गगन नदी के द्वारा क्या बनाया जाता है, अनकाई दलदल भी बनाया जाता है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नारनौल के कुलताजपुर गांव में 652 मीटर की ऊंचाई पर है, जिन्हें डोसी की पहाड़ी भी कहते हैं। जो हमने देखा, जो शिवालिक की पहाड़ी है सबसे ऊंची चोटी कौन सी, करो 15-14 मीटर थी। जबकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है डोसी की पहाड़ी। कहाँ है, नारनौल के कुलताजपुर गांव में है। कितने, 652 मीटर है। इन पहाड़ियों का संबंध किससे, चवन ऋषि से। जो डोसी की पहाड़ी है इसका संबंध किससे, चवन ऋषि से, नारनौल के कुलताजपुर में है। अरावली प्रदेश सबसे ज्यादा कहाँ है, गुरुग्राम में है। कुछ एक इंपॉर्टेंट है हमारा कि जलोढ़ के मैदान है वो कहाँ है, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, रोहतक। जलोढ़ के मैदान है अंबाला है, यमुनानगर है, कैथल है, करनाल और रोहतक। बाढ़ के मैदान हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में गग्गर के द्वारा यमुना नदी से बनाए गए हैं, जिनको क्या कहते हैं, जो नैली है, नैली कहाँ है, गग्गर में। और जो यमुना के द्वारा है, नदियों के द्वारा बनाए गए कौन सा है, बेट। हरियाणा में गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों से अधिक सर्दी पड़ती है। मई जून के महीने में तापमान कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी के महीने में कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। तो ये हमारा जो आज की इस वीडियो में हमने हरियाणा का भौगोलिक परिचय है, जो हरियाणा के डॉक्टर जसवीर सिंह ने एन एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा में हरियाणा को कितने भागों में बांटा था, 8 भाग थे। ये हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया था। कौन कौन से भाग था, शिवालिक था, गिरिपाद के मैदान थे, बाढ़ के मैदान थे, और जलोढ़ के मैदान थे, बालू में थे, अनकाई दलदल थे। ये हमने अध्ययन किया था। और अरावली का मैदान भी था। और हरियाणा की जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो हरियाणा को 3 भागों में बांटा था, कुरुक्षेत्र, बटियाना और हरियाणा। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तो अगर क्लास अच्छी लगी रही है तो लाइक ज़रूर करें और
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। टॉपिक वाइज हरियाणा सीएटी मेंस एग्जाम और ग्रुप डी के लिए ये क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस प्रशासनिक परिचय हरियाणा कब बना। हरियाणा की जब शुरुआत होती है, स्थापना होती है, हरियाणा बनता है तो 1 नवंबर 1966 को। प्रथम कौन राज्यपाल थे, प्रथम कौन मुख्यमंत्री थे, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। 1 नवंबर 1966 हमारा प्यारा सा हरियाणा, आन शान बान जो हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को किससे अलग हुआ था। पंजाब से अलग होके कितना हिस्सा काट कर दिया गया था। 35.18% हिस्सा काट कर हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। कितना सा, 35.18%। इस 35.18% में हरियाणा को जो है पंजाब का जो एरिया था वो हिस्सा दिया था, परंतु हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। यहाँ विधानमंडल एक सदनीय है जिसे विधानसभा कहा जाता है। क्या है, विधानमंडल एक सदनीय है जिसे क्या कहा जाता है, विधानसभा कहा जाता है। हरियाणा में कुल विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। कितनी है, 90। इससे भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे कि जब शुरुआत होती है 1 नवंबर 1966 में तो उस टाइम कितनी विधानसभा सीटें थी, फिर संशोधन किया गया, फिर बाद में और बढ़ाई गई, फिर 90 हुई थी, वो कब हुई, तो ये भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90। कितनी है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 5। तो ये भी अभी संशोधन हुआ है, संशोधित हुई है, तो इसमें सीटों की संख्या है वृद्धि हुई है। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, धर्मवीर थे। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे, बाबू आनंद स्वरूप थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, प्रीतम पाल सिंह थे। प्रदेश के 5वें लोकायुक्त कौन थे, जस्टिस हरिपाल वर्मा थे। मंडल की संख्या कितनी है, जो मंडल है, डिवीजन है, वो कितने, 6। कितने डिवीजन, 6। कौन कौन से, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल। कितने मंडल है, 6। अंबाला है, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद और करनाल। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, रोहतक। सबसे छोटा मंडल कौन सा है, फरीदाबाद। ये भी हमारे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। कितना हिस्सा दिया गया था, 35.18% दिया गया था। जो एरिया कितना है हरियाणा का, 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। हरियाणा का प्रशासनिक परिचय, जिले कितने हैं, पहले कितने थे, 21 जिले थे, अभी वर्तमान में कितने, 22 जिले हैं, चरखी दादरी सहित। ओम मंडल है, चेंज हुआ है, तो ये हम करंट अफेयर्स में हम अध्ययन करेंगे। तहसील में भी कुछ परिवर्तन हुआ था। तो ये जो सेशन है, जो हमारा हरियाणा का प्रशासनिक परिचय है, ये हम करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये डिस्कशन करेंगे। विधानसभा, विधानसभा में हरियाणा एक क्या सदनीय विधानमंडल है। आकार इसमें अधिकतम कितना होता है, विधानसभा 500, न्यूनतम कितनी होती है, 60। विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। सदस्य संख्या संसद है वो तय करती है। जो सदस्य है संख्या वो कौन तय करती है, संसद है वो तय करती है। हरियाणा की विधानसभा में कितनी सीटें, 90 सीटें निर्वाचित है। गठन, विधानसभा सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी, उत्तर प्रदेश है। कितनी सीटें थी, 404 है। भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी, सिक्किम है, 32। क्योंकि क्या है, 60 से कम नहीं हो सकती, 60 से कम नहीं हो सकती, परंतु एक हमारा जो है अपवाद है वो है 32 सिक्किम। और भी है, जो हमें सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है, 32 वाली, वो कौन सी है, सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली में 17 और पांडिचेरी में कितनी है, 30 विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा के मंडल कौन कौन से है, हरियाणा के जो मंडल है, रोहतक मंडल, हिसार मंडल, अंबाला मंडल, फरीदाबाद मंडल और गुरुग्राम मंडल और करनाल मंडल, ये हमें याद रखना है। विधान परिषद सीटें कितनी है, विधान परिषद जो है, विधान परिषद
जो स्टेट में कौन कौन से स्टेट में है, 6 राज्य में कौन कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या हमारी जो विधान परिषद सीटें हैं, जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। हरियाणा के मंडल है वो कितने हैं? हरियाणा के जो मंडल है वो 6 मंडल है। सबसे बड़ा मंडल डिवीजन कौन सा है? रोहतक है। सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? फरीदाबाद है। तो 4 डिवीजन हमारे बच गए, कौन कौन से? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और करनाल। और सबसे बड़ा कौन सा है? रोहतक। सबसे बड़ा कौन सा है? रोहतक। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद। तो ये हमारे 6 डिवीजन हैं। ये जो स्लाइड है जो आपको दिखाई दे रही है इस सामने, ये सब यहाँ से हमारे क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक है। सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? फरीदाबाद है। 2 नए मंडल कब बनाए गए थे? ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। करनाल और फरीदाबाद कब बनाए गए थे, इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में बताना है। हरियाणा भारत का कौन सा राज्य लोकेशन में उत्तर पश्चिमी राज्य है? पुलिस कमिश्नरी कितनी है? 3। पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। पुलिस रेंज कितनी है? 5। कौन कौन सी है? अंबाला, हिसार, रोहतक, करनाल। साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी। मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, एक ऐसी कौन सी रेंज है जिसका मुख्यालय जो उसका जिले में न होकर कहाँ है, अलग है, वो है साउथ, जो मुख्यालय का रेवाड़ी, जो साउथ रेंज इसका नाम है दिया गया है। और करनाल का करनाल में ही है मुख्यालय, रोहतक का रोहतक में, हिसार का हिसार में, अंबाला का अंबाला में। 5 हमारी रेंज है, 3 हमारी पुलिस कमिश्नरी है। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं? कितने आते हैं? 3। कौन कौन सा आता है? करनाल, पानीपत, कैथल। क्या ट्रिक याद रखेंगे? के करनाल, पानीपत, कैथल। गुरुग्राम, गुरु, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। 3 जिले हैं हमारे इसमें। हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा। अंबाला मंडल, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। रोहतक मंडल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। सबसे बड़ा मंडल कौन सा हमारा? रोहतक है। और सबसे छोटा कौन सा है? वो है हमारा फरीदाबाद, पलवल, नू। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक है। सबसे छोटा मंडल कौन सा हमारा? फरीदाबाद है। हरियाणा के जो जिले हैं कौन कौन से हैं? जब हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। परंतु वर्तमान में कितने जिले? 22 जिले। कितने जिले? 22 जिले। तो ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जब स्थापना होती है तो उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था और छोटा कौन सा जिला था, ये हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कितने जिले? 7 जिले थे। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, जींद, रोहतक, जींद और करनाल और महेंद्रगढ़। 7 जिले थे हमारे। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़। ट्रिक क्या रखेंगे याद? ट्रिक हम रखे घर जेंडके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये हमारे 7 जिले थे। और वर्तमान में कितने जिले? 22 जिले हैं। हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार जिला था। कौन सा था? हिसार। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये आपको कमेंट सेशन में जवाब देना है। गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। वर्तमान में सबसे छोटा जिला कौन सा, ये आपको कमेंट में बताना है। हरियाणा में कितने जिले? 22 जिले। वर्तमान में जो बना था वो कौन सा था? चरखी दादरी था। कब बना था? 2016 में बना था। किससे काट के? भिवानी से काट कर बनाया गया था। 20वां जिला कौन सा था? वो था मेवात। मेवात का वर्तमान में नू नाम है। 4 अप्रैल 2005। 21वां जिला कौन सा है? 15 अगस्त 2008 को पलवल। 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी। 16 नवंबर 2016 को बनाया गया था। मेवात का सबसे पहले पुराना नाम क्या था? सत्यमेव पुरम था। विधानसभा क्षेत्र
कितनी विधानसभा सीटें हैं? वो 90 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित कितनी है? 17 सीटें जो आरक्षित हैं हरियाणा में 90 में से। तो इसकी ट्रिक क्या है? 17 विधानसभा जो आरक्षित सीटें, कल मुन्नी जब गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया। कल मुन्नी जब गुस्से में बावली हुई तो क्या उसने परख लिया? कल से कलानौर, कल से कलानौर और कलावाली, मुंह से मुलाना, नी से नीलोखेड़ी, जय से झज्जर और बै से भवानी खेड़ा, गूज से गुइला, सा से शाहबाद, बा से बावली बावल, हो से ओडल, ई से इसराना, उकलाना, साडोर, नरवाना, पी से पटौती, र से रतिया, ख से खरखोदा। तो क्या ट्रिक है हमारी? कल मुन्नी जब गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया। ये ट्रिक है 17 विधानसभा जो आरक्षित सीटें उसकी। हरियाणा के राज्यपाल, ये राज्यपाल का जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमने कितने जिले हैं, कौन सा डिवीजन बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये हम डिस्कशन किया, चर्चा की थी। अगर आपको ये सेशन है अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा के राज्यपाल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।